बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद चौधरी मारगला न्यूज़ के साथ। उम्मीद है आप बखैर होंगे, खुश खुर्रम होंगे। आपको पता है इस वक्त सियासी सूरत हाल तेज़ी से रंग बदल रही है। चारों सूबों और वफाक में हुकूमतें तकरीबन तश्कील पा गई हैं, लेकिन एक सियासी इस्तेहकाम जो है वो क्या मुमकिन है? उसकी सबसे बड़ी वजह है कि एक बड़ी मजहबी जमात, अहम मजहबी जमात जमीयत उलमा फजल रहमान जो है वो इस वक्त फुल एहतजाज के मूड में नज़र आ रही है। और ना तो वो इमरान खान के साथ उनकी अभी को बन रही है, ना ही उनकी कोई सुलह के इम्कान अभी नज़र आ रहे हैं जो हुकूमती इत्तेहाद के साथ है। तो आज हमारे पास साथ मौजूद हैं स्टूडियो में जुल्फ़िकार अली शाह साहब, जो मुमताज़ तजिया निगार और कालम निगार हैं। हम उनसे इस सूरत हाल पर बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम सलाम। जैसे क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। अच्छा शाह जी, आपने अभी देखा कि फजल रहमान साहब जो हैं वो इस वक्त फुल एहतजाजी सियासत के मूड में नजर आ रहे हैं। जी जी। तो ये जो इस वक्त एहतजाजी शुरली जो है उनकी तरफ से जो छोड़ने की कोशिश की जा रही है, आप क्या समझते हैं ये मुस्तकबिल में कोई किसी तरह की नताइज दे सकती है, क्या अपसेट कर सकती है निज़ाम को? जो साहब, आपके सवाल से पहले ना, जैसे ही प्रोग्राम शुरू हुआ तो मैं आपसे बात भी नहीं कर सका, तो आपकी इजाज़त से और माजरत भी कि मैं बात नहीं कर सका। एक रिक्वेस्ट मैं अपने तमाम देखने वाले से करूँगा कि सोशल मीडिया पे जो कुछ भी देखें तो एक लम्हे के लिए जो कौमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ना, जो खबर आए वो उससे तस्दीक कर लिया करें, ठीक है जी? उसके जी हाँ, बिल्कुल, बड़ी ज़रूरी है, वरना ताकि जो बेयकीनी की कैफियत है वो कम हो सके। जी जो साहब, अब मैं आ जाता हूँ आपके सवाल की तरफ कि आपने मौलाना फजल रहमान की तरफ इशारा किया है कि जो वो अपनी 1.5 इंच की मस्जिद अलग बना रहे हैं, हालांकि उनका एक नेचुरल अलायंस जो था ना शुरू दिन से वो मुस्लिम लीग नवाज के साथ था, या बड़े देरीना दोस्त हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब के, हाँ जी। तो कश्मीर कमेटी के भी आपको पता है वो चेयरमैन रहे हुए हैं, ठीक है? तो क्या वो मकसद एहतजाज करेंगे? तो जो सब एक चीज़ आप याद रखें कि 2018 के अंदर जिन कुतों ने इमरान खान साहब को लाए थे, और आपको पता है कि उस वक्त इस तरह अदारे एक पेज के ऊपर थे कि लोग कहने लगे कि एक लाइन के ऊपर है, एक लाइन के ऊपर। अच्छा, वो सारा कुछ क्यों हो रहा था? सिर्फ इकानमी की बेहतरी के लिए जी, ठीक है। आपको याद है कि खान साहब के जब अभी नहीं आए थे तो कहा यह जा रहा था कि क्योंकि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब दोनों चोर और करप्ट हैं, ठीक है जी, एक मिथ बना दी गई है। हाँ जी, बिल्कुल। तो इस वजह से इकानमी जो है ना वो नहीं हो रही है, और वो नहीं चल पा रही है, और सरमायाकार तो आ ही नहीं रहा भाईजान, क्योंकि ये चोर और करप्ट है। तो खान साहब जैसे ही आएंगे ना तो बैरूनी सरमायाकारों की लाइनें लग जाएंगी, डॉलर आने शुरू हो जाएंगे, और वो 200 अरब डॉलर मुंह पे मारने वाली मुराद सही साहब की, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि खान साहब आ गए, और बदकिस्मती इस मुल्क की इंतहाई कि उनको इंतहाई नादर मौका मिला कि पाकिस्तान की तारीख में इदारे कभी भी एक पेज पे नहीं रहे, इतनी सपोर्ट नहीं मिली। हाँ, लेकिन उन्होंने बजाय इकानमी के वो अपने मुखालफिन की तरफ ज्यादा तवज्जो। अच्छा, इसी तरह आप अब थोड़ा सा आपको समझने में मैं बात जो करूंगा वो आसानी रहेगी कि आपने जो मौलाना फजल रहमान का कहा है, तो सर 2018 के अंदर चौधरी साहब जो इकानमी थी ना, आज उससे भी कहीं ज्यादा निचली सतह के ऊपर हम पहुंच रहे हैं, बिस्तरे मरग के ऊपर है, आप समझे। तो जो सिस्टम आया है जी, अच्छा, जब मैं ये कहता हूँ ना कि जो सिस्टम आया है इसकी हिफाजत की जाएगी, तो बाद लोग कहते हैं कि जी अच्छा ये सिस्टम लाया गया है। मैं कहता हूँ नहीं, इसका मतलब ये नहीं है धांधली हुई है, बल्कि अगर पीपल्स पार्टी जिस तरह तहरीक इंसाफ को कह रही थी तो वो भी एक मुस्तहकम गवर्नमेंट बन जानी थी। जी हाँ, बिल्कुल, ठीक है। तो जो यहाँ की मुहिब वतन हल्के हैं वो इस सिस्टम की जो बन गया है, जो सब इसकी हिफाजत करेंगे, इसलिए नहीं कि उनका कोई जाती मुफाद है। एक तो जाहिर है कि उनका काम ही मुल्क और कौम के मुफाद की हिफाजत करना है, लेकिन इकानमी जिस सतह के ऊपर है उसके अंदर मौलाना फजल रहमान साहब हो या कोई भी हो ऐसा शख्स, सर उसे इस हद तक तो इजाजत होगी कि जायज़ एहतजाज अपना करे जो कि आइन के तहत उन्हें हासिल है, लेकिन एक जायज़ लिमिट से आगे जाके कि वो डिस्टेबल करें सिस्टम को, या मुल्क के अंदर जो है वो मकसद अदम इस्तेहकाम और इंतशार का बायस बने, उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। और मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो है ना कुछ लो दो के मामले के ऊपर जो है ना राज़ी हो जाएंगे। अभी मेरा ख्याल है नवाज लीग और उन्हें इस वजह से थोड़ी सी लिफ्ट नहीं करा रहा है क्योंकि उनकी मेन सदारत और बलूचिस्तान थी, तो वो ये दोनों पार्टियां नवाज लीग और पीपल्स पार्टी ये दोनों गोल हासिल करके उसके बाद कहेंगे जी मौलाना साहब होन दसो की करिए, होन तो साड़ी गल हो जाएगी, ठीक है। तो इस हद तक मौलाना को इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो सिस्टम को जो है ना वो डीरेल करें या कोई इसके अंदर रखना पैदा करें। अच्छा शाह जी, ये सवाल एक है कि ठीक है निज़ाम को बाय डिफ़ॉल्ट लाने वाले कह लें या जिस तरह भी मर्जी जो भी आप कह लें, जिस तरह बातें हो रही हैं या पीटीआई का मौक़िफ़ है, तो अब मेरा ये सवाल है कि क्या फजल रहमान में इतनी सख्त है
कि जिस तरह इमरान खान ने 2013 के बाद धरने दे के और एक दफ़ा तो सिस्टम को हिला दिया था, क्या वो इस तरह की कोई एक्टिविटी की अहलियत रखते हैं या नहीं? अगर वो कहते हैं ना पंजाबी में साइयां दा हाथ उते हुए, तो आपको याद है 2021 के एंड के अंदर उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज, तीनों बड़ी जमातें जो थी, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज और तहरीक इंसाफ को लॉन्ग मार्च मौलाना साहब ने आपको याद हो तो किया था कराची से इस्लामाबाद तक का। तो उन्होंने बता दिया था कि एक चौथा उम्मीदवार भी जो है ना वजारत उज़्मा का हम बना सकते हैं। ठीक है जी। तो एबिलिटी तो मैं आपको बताऊं पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा चॉइस अब जो मजहबी जमातें हैं अच्छा। उनके पास है। यानी आप एक चीज देखें कि एक जमाने में जिसके पास बहुत ज्यादा स्ट्रीट पावर हुआ करती थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। ठीक है, अब वो उसकी स्ट्रीट पावर खत्म हो गई जी। अच्छा, मुस्लिम लीग नवाज के पास पहले दिन से स्ट्रीट पावर नहीं थी उस तरह की। ठीक है, क्योंकि उसका जो कारकुन है वोटर है वो और तरह का है। हाँ जी। सेकंड, जो आपने लॉन्ग मार्च 2022 में देखा तो उसके अंदर पीटीआई के पास भी वो पावर नहीं थी। हाँ जी। तो इनके पास है। अगर ये सिस्टम को मकसद करना चाहे ना, मुल्क के अंदर डेडलॉक पैदा करना चाहे तो है, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक तो फजल रहमान साहब खुद बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं और मुहिब वतन सियासतदान हैं, वो उस हद तक नहीं जाएंगे और मेरा ख्याल है मिल जाएंगे। अगर हुआ भी तो एक हद तक रह के एहतजाज करेंगे, इससे आगे नहीं। तो नाजरीन, आपने जुल्फ़िकार शाह साहब का तजिया सुना कि फजल रहमान साहब ज़ीरक सियासतदान है। वो उन्होंने एक सियासी शुरली जरूर छोड़ी होगी एहतजाज के नाम पर, ताकि उनकी बार्गेनिंग पावर जो है मौजूदा कादियों के साथ वो बढ़ जाए। तो उम्मीद यही है कि वो कुछ लो और कुछ दो के असूलों के तहत आने वाले वक्त में समझौता कर लेंगे और ये निज़ाम जो है वो आगे चलता रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शहजाद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।